अभी जो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी ये देखे 12 घंटे की कैंडल खुली हुई है। जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हम सब पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की सलामती हो। अभी ये 12 घंटे की एक कैंडल खुली हुई है। क्या प्राइस एक्शन है कि अगर कोई बुल ट्रैप भी आना है ना, जैसे प्राइस यहाँ से उठी थी, ठीक है ना, लो लगा के 38,465 से, ये एक बुल ट्रैप था जो 42,966 तक गई थी प्राइस, 42,966 तक, ठीक है ना। 21 अप्रैल की बात है 2022 में। एक बुल ट्रैप था। उससे पहले देखें, गौर से देखें, गौर से देखें, उससे पहले एक बेयर ट्रैप आया कि नहीं आया? हाँ या ना में जवाब दें आपको। जस भाई। आया, लो लगा 38,465 का। यहीं पर लोग 26,000 देख रहे थे। मैंने कहा नहीं, अभी रुको, सब्र करो, ठीक है। डोंट बी इम्पेशेंट। प्राइस ऊपर जाएगी। प्राइस ऊपर गई थी कि नहीं गई थी? गई थी बिल्कुल भाई। 42,966 तक। अच्छा, फिर बुल ट्रैप था कि नहीं था? धोखा था कि नहीं था? फरेब था कि नहीं बिल्कुल। था? रियल बिल्कुल था डायरेक्शन भाई। डाउनवर्ड थी कि नहीं थी? उसके बाद फिर रियल डायरेक्शन नीचे गई कि नहीं गई? देखो, गई कि नहीं गई? गई ना। जी। हाँ, फिर मार्केट साइडवेज हो गई। उसके बाद फिर रियल डायरेक्शन नीचे, ठीक है। जहां पर सब कह रहे थे कि बीटीसी ने बॉटम लगा लिया है, बात खत्म, अब बस ऊपर ही ऊपर का सफर है। जिसको याद हो जी। ना याद हो, मैंने तो क्लियरली कहा था कि 26,631 बॉटम नहीं है। उस वक्त भी प्राइस नीचे जाएगी और प्राइस 32,000 पे जाकर फिर नीचे का सफर शुरू कर लिया था, ठीक है। यहाँ भी दुनिया एक्सट्रीमली बुलिश थी, एक्सट्रीमली बुलिश। यहाँ गिर रही है प्राइस, उठ रही है प्राइस, 31,780, सब एक्सट्रीमली बुलिश है यहाँ पर। क्या हो रहा है? रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। हाँ, 17,593। फिर यहाँ पर भी सब एक्सट्रीमली बेयरिश हुए हुए हैं। न्यूट्रल होना ही नहीं है, लॉन्ग लगाना ही नहीं है, बेवकूफी का मुजाहरा करना है। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है? 17,593 से उठ बैठ प्राइस गई 25,200 तक। 25,200। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, जी। 25,200 आ गया। कैंडल्स आर टॉकिंग, कैंडल्स डू टॉक, कैंडल्स बातें कर रही हैं, कैंडल्स भी मिल रही हैं, चार्ट्स भी बातें कर रहे हैं, खुलकर चीख चीख कर कह रहे हैं सुधर जाओ, इंसान बनो, लगाओ शॉट। नहीं, 28,000 का वेट कर रहे हैं। क्यों? क्यों वेट कर रहे हैं? लगाओ शॉट ना। और शॉट लगाया तो क्या फायदा नहीं हुआ? गई नहीं मार्केट 18,500 तक? चलो बीच में रुकी, 21,925 भी आया, 23,595 भी काफी टाइम रुकी रही। यहाँ पर तो सबकी चीखें निकाल दी थी जब 25,200 से यहाँ तक आई थी प्राइस, 23,672 तक, और यहाँ से तेजी से पंप करी थी 24,000, अपना 477 तक, 437 तक। हाँ, ये तो असल था कि बस यहाँ से तो जा रही फिर प्राइस ऊपर। ये अब ट्रेंड खत्म नहीं हुआ। फारूक भाई गलत कह रहे थे। नो रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, कोई शॉर्ट नहीं है। और जिन्होंने नहीं लगाया उन्होंने नुकसान उठाया, जिन्होंने लगाया उन्हें बहुत फायदा हुआ। क्लियर हो रही है बात? तो ये ये चलता रहता है, बेयर ट्रैप, बुल ट्रैप, फिर रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। 22,850 में भी सेम नजारा, सेम सेम 21,493 में भी सेम नजारा, 20,500 भी इन मिडल साइडवेज जब चली थी मार्केट, सेम नजारा। तो हमें मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करना है, मार्केट के साथ साथ चलना है। समझ रहे हैं ना आप लोग? प्राइस एक्शन जो है उसके हिसाब से चलेंगे हम लोग, अपने दिमाग के हिसाब से नहीं चलेंगे, अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे। जितनी बार अपनी मर्जी से चलेंगे उतनी बार नुकसान उठाएंगे। प्राइस एक्शन कुछ कह रहा है, प्राइस कुछ कह रही है, कंपेयर टू वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम, और आप अपने दिमाग से कुछ और ही टेक प्रॉफिट लगा के बैठे हो, तो वो टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा। बताएं आप लोग। नहीं भाई। और स्टॉप लॉस अगर गलत लगाओगे तो वो भी बार बार हिट होगी। इसलिए कहता हूँ बिल्कुल। स्कैल्पिंग और इंट्राडे स्कैल्पिंग नहीं करो बीइंग अ बिगिनर। ये सबसे आखिर वाली चीज है, लोग सबसे पहले कर रहे होते हैं। ये बात पता थी आप लोगों को कि नहीं पता थी, जो मैंने कुछ दिन पहले पिन मैसेजेस सेक्शन में भी लिखी है, फ्रेंड चैट सेक्शन में भी लिखी है, कि स्कैल्पिंग आपने आखिर में करनी होती है, आफ्टर बीइंग
being an experienced trader, being a professional trader, being a अच्छा ट्रेडर जो रूल्स को फॉलो करता है, प्रिंसिपल्स को समझता है, प्रोसेस को समझता है, जो मार्केट में प्रॉफिट बुक करता है, भले जो छोटे मोटे लॉस भी हो, स्मॉल लॉस, नेग्लिजिबल लॉस, नेट प्रॉफिट में ही आता है उसका रिजल्ट एट द एंड ऑफ द मंथ। ऐसे ट्रेडर तो बन जाओ एंड ऑफ द ईयर, इस तरह के ट्रेडर तो बन जाओ, फिर करो ना स्कैल्पिंग। अच्छा नहीं भाई, नहीं होती स्विंग ट्रेड, नहीं होती, नहीं होता बर्दाश्त, नहीं है सबर, बहुत बेचैन रूह है हम लोग। ठीक है, रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग करो मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। अच्छा वो भी नहीं करनी, वो भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ऐसे नहीं होती ट्रेडिंग। आप लोग फर्क समझें, एसआईपी में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, ये जो आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि फला ने कहा कि 5x से लॉन्ग लगा के अभी से बैठ जाओ मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्राइस कहाँ तक जाएगी अपना, 12,000 तक जाएगी, 10,000 तक जाएगी, 9,000 तक जाएगी। तो फिर अगर हमें लॉस भी हुआ तो कोई इशू नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्पॉट में बाइंग कर लगाए में हमने ऑर्डर्स वहां पे, वहां से रिकवर कर लेंगे। क्या जुआ खेल रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो ट्रेडिंग के नाम पर? समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? तो ये सब गलत है। आप लोगों की कुछ सवालात हो तो जरूर पूछें, मैं आप लोगों की मोहब्बत में आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को कहा था 3 जनवरी तक मेरी, समझे आप लोग, मेरी भी छुट्टी है, आई एम ऑन हॉलीडेज। जी भाई। अच्छा सर, आपने कल वहाँ पे मैसेज लिखा था, पेन मैसेज में भी वो आपने टेक किया है, तो वो इंट्राडे स्कैल्पिंग, उसके लिए आपने बोला कि मैं बहुत जल्द इस पे बात करूंगा। जी हुजूर, मैंने बात नहीं की, ये पिन मैसेजेस सेक्शन में ये तो देखें। वीडियो में सर, आप वीडियो में बता दें जी। हाँ, मैंने वो तो पढ़ आप लिए। लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, 2 दिन हो गए, मगर आपको पता ही है ड्यू टू हॉलीडेज यूट्यूब पे फैमिली अपलोड करती है तो टाइम लगता है। ठीक है, ये जी इसकी सर। बात कर रहे हैं ना, जी इन जी सर, मैसेजेस जी। की ना? जी सर। हाँ, मैंने मैंने डिटेल शॉर्ट वीडियो जो लिखा है वो पढ़कर सुनाया है, उसके अलावा कुछ 2-3 बातें मजीद आप लोगों को बताने की कोशिश की है, वो अपलोड हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई सवाल हो तो करें। जी, हुक्म करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, ये एक चीज हमें पूछनी थी, ये जैसे ये इन्होंने अभी एक नया फंक्शन दिया है SAR के नाम से, EMA के साथ में, तो ये क्या चीज है भाई? नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आया आपका सवाल सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर भाई, जरा फ्रंट पेज खोलिए, कैंडलस्टिक। मैं क्या खोलूं, डिस्कॉर्ड? डिस्कॉर्ड नहीं नहीं, एनालिसिस ये सेक्शन लिखा हुआ है। बैनर्स बैनर्स। अच्छा जी, ऐप। जी 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 है। ये देखे ना, ये बुलंजर के साथ SAR के नाम से एक जो दिया है, EMA के साथ हमने बुलंजर और SAR के नाम। जी, ये भी एक इंडिकेटर है, जिस तरह बॉलिंजर बैंड है, जिस तरह ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिस तरह मूविंग एवरेज, वैसे ये भी है, एक जी जी, इंडिकेटर है। इससे क्या हमें फायदा मिलते हैं? नहीं, कोई फायदा नहीं है। इससे कोई फायदा नहीं। तो एक सर ये तरीके से बस अगर, आपको एक एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि जी जी यहाँ तक रेजिस्टेंस है। जी जी माइक बंद कर दें, आपके माइक से बहुत ज्यादा आवाज जी जी, मैं रिपीट हो कर रही रहा है। जी, और अगर आपको बात समझना है तो फिर माइक खोलकर कहिए जो भी कहना है। कोई नेटवर्क इशू है शायद आपकी तरफ, जैसे यहाँ पर ये डॉट आया हुआ है, तो यहाँ तक जैसे रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और ये जो डॉट आए हुए नीचे जहां से ये प्राइस उठी है, 12 घंटे की एक कैंडल खोली हुई है मैंने, तो ये सपोर्ट है। ठीक है, हाँ, मगर अगर आप इसको ये देखेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर सपोर्ट से पहले उठ गया, और यहाँ पर अपनी मर्जी से जहां तक जाना था गया, तो ये इंडिकेटर फेल हुआ ना। इस तरह ये
70%, 70%, 70% 70% क्या होता है? फेल होता है। 30% सही होता है। समझ रहे हैं हम? जिस तरह हम बॉलिंजर बैंड में सिर्फ स्क्वीज देखते हैं, बाकी ये स्क्वीज है ना, यहाँ पर सिर्फ स्क्वीज देखते हैं, इसके अलावा हम फॉलो द बैंड नहीं करते और बॉलिंजर बैंड पे अंधी तकलीद नहीं करते, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, इसी तरह इसको भी इतना नहीं देखते। ठीक है ना भाई? ये में एक अच्छा लीडिंग इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर पूरी बुरा प्लेलिस्ट कर है। हाँ, जिस तरह हम मैकडी को भी ज्यादा वैल्यू नहीं देते देते मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस को, ये भी लैगिंग इंडिकेटर है, जो प्राइस एक्शन है वही नीचे कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो हम इसको भी इतनी वैल्यू नहीं देते। तो खैर इससे भी कॉन्फिडेंस निकलता है, ठीक है ना? और केडीजे को भी इतनी वैल्यू नहीं देते, तो इसी तरह हम सार को भी वैल्यू नहीं देते। और ये बाइनेंस कभी इसको देता है, इंडिकेटर्स को कभी नहीं देता। जैसे आजकल स्टोकेस्टिक आरएसआई भी दिया हुआ है, ठीक है ना? हिमांशु भाई ने प्रीवियस जूम सेशंस में इस पर सवाल भी किया था, मैंने इस पर जी कुछ भाई। बातें भी की थी। हाँ, भाई इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें, स्टोरेज आरएसआई। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखना सीख लें, काफी है, लीडिंग इंडिकेटर है। स्टोकेस्टिक आरएसआई बहुत धोखेबाज है। अच्छा, चलें। हाँ, ये बस खुला आप हुआ है, आपसे रहनुमाई मिल ये जाती खुला है। हुआ है, मैं देखता हूँ, खुला हुआ है, मैं देखता हूँ, ठीक है ना? मगर ये जैसे मिसाल के तौर पे, आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं? बिगर टाइम फ्रेम्स में या स्मॉलर टाइम फ्रेम में? वो बिगर में सुन। क्या देखते हैं ज्यादातर? जैसे मैंने फिलहाल मैं 12 घंटे खुला हुआ। मैं वन डे में देखता हूँ सर, 12 आवर्स भी देख लेता हूँ, 8 आवर्स, 6 आवर्स। इससे नीचे नहीं जाते ना, तो फिर इसी पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? जी जी। हाँ, मिसाल के तौर पे ये देखें आप, यहाँ पर प्राइस ऊपर उठ रही है, उठ रही है ऊपर जी भाई। 16,210 से। जी भाई। यहाँ पर भी दिखा रहा है कि उठ रही है, ठीक है? जी जी। दिखा रहा है ना? हाँ, ये येलो यहाँ वाली पर, सर। जी जी, पर्पल के ऊपर चलेगी। ये राइट देखिए, राइट। यहाँ पर गिर रही है प्राइस, गिर रही है ना? जी गिर, जी गिर रही है। हाँ, यहाँ पर तो उठ रहा है स्टोकेस्टिक आरएसआई। समझ जी, में आ रही बात? समझ गया सर। हाँ, तो ये इतने काम का नहीं है। देखें आप लोग राइट। ना, प्लीज सॉरी के साथ मेरा पुराना जूम सेशन देखें, जिस पर इंडिकेटर को खुलकर बताया हुआ है मैंने, क्या है काम की चीज और क्या नहीं है काम की चीज, खुलकर बताया हुआ। नहीं, चले जज़ाकल्लाह। आप चले आपके लिए मैं एक दफा फिर रिपीट कर लेता हूँ। जी जी। यहाँ पर भी मैंने रिसेंटली किसी को जवाब दिया था, और यहाँ पर पिन मैसेजेस सेक्शन में भी मैंने आप लोगों के लिए रखा है। ये देखें, ये मेरी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है? इसके हिसाब से अगर आप देखें, आई नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस एंड आई डोंट केयर फॉर लिक्विडिटी। लिक्विडेशन की परवाह नहीं होती मुझे व्हेन आई एम यूजिंग स्टॉप लॉस, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके? भाई। हाँ, आई ऑलवेज यूज आइसोलेटेड मोड, क्रॉस मोड कभी भी यूज नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है? जी भाई। हाँ, और ना ही मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को कि वो क्रॉस मोड यूज करें। My trading strategy is for scalping or intraday scalping or swing trades is always same, change नहीं होती। That क्या है वो? Human eyes, अल्लाह ने जो हमें आंखें दी हैं, is the best indicator among all indicators, ठीक है ना? जो भी जी ट्रेडिंग भाई। व्यू पर है, जो भी बाइनेंस पे है, जो किसी भी एक्सचेंज पे एप्लीकेशन पर है, जितने भी इजाद हुए हैं, वो सब इंडिकेटर से ज्यादा अच्छी क्या है? सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या है? हमारी खुद की आंख है, आंखें। सर की आंख है, ठीक है? तो यहाँ तक बात कंफर्म हो गई कि सो ह्यूमन आइज इज द बेस्ट इंडिकेटर सो फार, एंड जी ह्यूमन भाई। ब्रेन इज द बेस्ट टूल सो फार फॉर ट्रेडिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज, ठीक है ना? टूल भी जो है ना, टूल्स होते हैं इंडिकेटर्स के अलावा, जैसे एफआरवीपी हो गया, एफआईबी रिट्रेसमेंट हो गया, जिससे हम मंथली पाइवट्स भी निकालते हैं अपने, जी भाई। एफआईबी जी भाई। ट्रेंड एक्सटेंशन हो गया, एफआईबी स्पीड रेजिस्टेंस फैन हो गया, ये सारे टूल्स हैं। जी भाई। तो इन इन टूल्स के अंदर भी, इचुमोको हो गया, ये सब, इन सब टूल्स के अंदर भी, इंडिकेटर्स के अंदर भी सबसे बेस्ट क्या है? हमारा खुद का दिमाग, ह्यूमन ब्रेन, जो अल्लाह ने दिया हमें।
गॉड गिफ्टेड कहते हैं ना, समझ रहे हैं आप? जी भाई। ये बड़ी बात। हाँ, सिर्फ ये यूज करता हूँ आंखों के अलावा और दिमाग के अलावा, अपने खुद की आंखों के अलावा और दिमाग के अलावा सिर्फ ये यूज करता हूँ आजकल। क्या यूज करता हूँ? करंट प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है ना? जी भाई। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक। सिंपल, कीप इट सिंपल। ट्रेडिंग इज इजी, कॉम्प्लिकेट नहीं करो इसको। हाँ, राइट। ना अपने दिमाग में, ना अपने दिमाग में, ना लोगों को प्रूव करने के लिए अपनी बात, ना खुद समझने के लिए, ना किसी को समझाने के लिए। जी भाई। ट्रेडिंग इज इजी। हाँ, ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। कैंडल फॉर्मेशंस, कंफर्मेशन, कैंडल्स बातें जी करती हैं। कैंडल्स के पैटर्न्स होते हैं ना, कैंडल स्टिक जी पैटर्न्स। भाई। जी भाई। चार्ट पैटर्न्स, चार्ट के पैटर्न्स होते हैं ना, चार्ट्स बातें करते हैं। हाँ, जी भाई। EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, RSI, डाइवर्जेंस फॉर फर्दर कॉन्फ्लुएंसेस एंड कंफर्मेशन। कहाँ लिखा है जी इधर भाई। SAR लिखा है मैंने? नहीं सर, सर नहीं वो लिखा मैंने है, बस स्टोकेस्टिक RSI मैंने लिखा कहा है? रहनुमाई के लिए आपसे पूछा था, रहनुमाई के लिए। जी जी, मैं आपको भी नहीं जवाब दे रहा प्यारे भाई। जी जी भाई, मैं मतलब सुन रहा रमजान हूँ। भाई बात कर रहे हैं ना? जी भाई, जी भाई, जी भाई, सुन रहा मेरी हूँ। जान, मैं सिर्फ आपको नहीं बता रहा हूँ, आपके जरिए वसीले से, आपके पूछने की वजह से सबको बता रहा हूँ। मेरी चलो बातें जनरल माशाल्लाह, होती है, किसी एक इंसान के लिए होती है। जनरल होती है भाई। जी भाई, सबके जनरल लिए। बात कर रहा हूँ मेरे भाई, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है हिमांशु भाई। जी भाई, जी मेरे भाई, ख्याल बिल्कुल। ये रिकॉर्ड आ रहा हाँ, तो ये जो सालों से जी, हो रही लोग है। जानते हैं कि मेरी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, लोगों को पर्सनल मैसेज करके भी बताइए, दूसरों के ग्रुप्स में, डिस्कॉर्ड ग्रुप हो या दूसरों का फेसबुक ग्रुप हो, जा जाकर लोगों की मदद करता था अल्लाह की रजा के लिए। जब ये फर्रुख क्रिप्टो ट्रेडिंग डिस्कॉर्ड ग्रुप भी नहीं था, जब फेसबुक का पेज भी नहीं था, फेसबुक में प्रोफाइल थी एक सिर्फ, उस वक्त भी पता नहीं कितने जमाने से ये चीज मैं लिख लिख कर लोगों को दे रहा हूँ, सेम चीज, कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर। है। जी ठीक है। भाई, बिल्कुल। हाँ, मैं आई तो विटनेस हूँ आपके सर। जरिए बस, जी 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 बोले। मैं आई विटनेस हूँ, जाहिर है उस टाइम आपका ग्रुप नहीं था, जी जी। तो तो मलिक सारी रमजान भाई, चीजें। मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये चीज पर्सनल लोगों को बताता रहता हूँ, जी भाई, समझ जी रहे हैं? भाई, और इसमें वही कोई चीज शक नहीं। पढ़कर सुना रहा हूँ आपको, अपनी ही लिखी हुई बात। ठीक है, जी भाई। दिल से बता रहा हूँ, तो सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए। तो इंशाल्लाह सुने, फायदा होगा। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कॉन्फ्रेंसेस के लिए, कंफर्मेशंस के लिए, ठीक है ना, एफर्मेशंस के लिए कुछ भी सर्टेन नहीं होता, प्रोबेबिलिटीज होती है, ठीक है ना, कुछ भी गारंटीड नहीं होता। तो उसके लिए जी मैं ये भाई। सब देख लेता हूँ। ठीक है ना, ये सब देखना लाजिम और मलजूम नहीं है, देख लेता हूँ। इसमें एक ही चीज लाजिम और मलजूम है, मैंडेटरी कंपलसरी, उसके बगैर ट्रेडिंग नहीं हो सकती। वो क्या है, कौन बताएगा? बहुत दफा बताया, जो लिखी हुई बात है उनमें से ही एक चीज है, उसके बगैर ट्रेडिंग नहीं हो सकती। जी भाई, प्राइस माइंडसेट। एक्शन जी जी भाई, प्राइस माइंडसेट, एक्शन वर्सेस वॉल्यूम। साइकोलॉजी। हाँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी 90% पेशेंस, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस 10% ट्रेडिंग, उसकी बात नहीं कर रहा। वो तो यहाँ पर मैंने लिखा भी नहीं ना, उसका जिक्र किया। जो लिखा हुआ है यहाँ पर, सिर्फ ये यूज करता हूँ जी। आजकल, करंट प्राइस एक्शन जी किंग भाई। वर्सेस वॉल्यूम। इसके बगैर ट्रेडिंग नहीं हो सकती, समझ रहे हैं? जी भाई। जी भाई। हाँ, ये सब यूज नहीं करता ज्यादातर। क्या लिखा है? ये सब यूज मैं नहीं पर्सनली कर, यूज नहीं करता ज्यादातर। क्या यूज नहीं करता ज्यादातर? जैसे भाई बॉलिंजर इंडिकेटर बैंड। हो गया। हाँ, जी। बॉलिंजर बैंड, इसका स्क्वीज थोड़ा काम आता है, वो भी लिख रहा हूँ कि क्या काम आता है अगर कोई यूज करना चाहे तो। FIB रिट्रेसमेंट, इसके मंथली पाइवट्स थोड़े काम आते हैं, वो भी लिख रहा हूँ अगर कोई यूज करना चाहे तो। ठीक है ना, आप लोगों को समझाने के लिए मैं भी लगा कर दिखाता हूँ आप लोग, बाइनेंस ऐप के अंदर ही। FIB जी। ट्रेंड एक्सटेंशन, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। FIB स्पीड रेजिस्टेंस फैंस, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। कर्व्ड पैराबोलिक जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना, वो कर्व्स बनाना, ठीक है, उसमें देखना कि लॉन्ग हो रहा है कि शॉर्ट हो रहा है, वो मेरी आंखों पे बनते हैं वो कर्व्स। जब मैं देखता हूँ चार्ट्स को, मुझे वो मैनुअली लगाने की, बनाने की जरूरत नहीं है कर्व्स की। ठीक है ना, जितने पुराने हैं मेरे साथ वो उन बातों को समझेंगे, ज्यादातर जो नए हैं उनको नहीं बिल्कुल। समझ में। मेरी आंखों में बनते हैं, ट्रेडिंग व्यू पर मुश्किल से लगाने नहीं पड़ते मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। FRVP फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इससे आप लोग वैल्यू जोन्स निकालें, आप लोग, ठीक है ना, आप, मुझे चार्ट्स में दिखते हैं VAH, वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वॉल्यूम एट इट्स लोवेस्ट वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे FRVP लगाकर देखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग, ड्यू टू माई जी भाई। प्रैक्टिस एंड माई एक्सपीरियंस। जी भाई। हाँ, तो इसके बाद आप इचुमुको बोलो, VWAP बोलो, आप ये बोलो, ये जो है
SAR, ठीक है, और स्टोकेस्टिक RSI, ब्ला 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 एक्सेट्रा, टेंशन नहीं, इजी है ट्रेडिंग नेगेटिव ही इंशाल्लाह। भाई। हाँ, फायदा होगा इफ गॉड ऑलमाइटी विशेस। क्लियर हो गई बात भाइयों? जी जी भाई। भाई, जज़ाकल्लाह। जी जी जी। अगर मेरे यहाँ पर खुला हुआ है, जैसे अभी RSI और वॉल्यूम खुला हुआ है, और अगर मैं ये देख रहा हूँ, तो ये लाजिम नहीं है कि ये आप भी देखें, और ये कोई बुरी चीज भी नहीं है। स्टोकेस्टिक RSI पे बात हो चुकी है हिमांशु भाई और मेरी, हुई है ना? जूम सेशन जी भाई। रिकॉर्ड भी अपलोड भी है यूट्यूब पर। जी भाई, बिल्कुल कुछ दिन रीसेंट हुए भाई। रीसेंट जूम सेशन है, देख लें आप लोग। एक ही बात को रिपीट करने से क्या हासिल? कोई और सवाल होगा भाई का रह जाएगा, कर लें। किसी का कोई सवाल हो, मलिक रमजान भाई आपके जहन में कोई दूसरा सवाल हो, कर लें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। जी भाई, ये जो कुछ कॉइन होते हैं जो अपना जिनका लो होता है वो भी ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद हमें वहां पे अगर लॉन्ग लगाना है तो किस लिहाजे से लगाएंगे? जैसे भाई GMT माना कॉइन हो गया और सैंड कॉइन हो गया, इनके ना जो लो है वो भी ब्रेक हो गया है, तो एनालाइज कैसे करेंगे इनको कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन? BTC मिसाल डोमिनेंस के तौर भाई देखते हैं। मिसाल के तौर पे जब ये 0.22030 तक आया, तब आप देखेंगे कि BTC डोमिनेंस क्या कर रही है, तब आप देखेंगे जी। कि BTC क्या कर रहा है, ठीक है ना? DXY कहाँ खड़ा है। आप जी भाई। BTC के हिसाब से, BTC की मूवमेंट के हिसाब से, जिस तरह सोलाना में, जिस तरह BNB में, जिस तरह एवेक्स में करते हैं ना, इथेरियम जी। में लॉन्ग, जी भाई। सेम सेम, जीरोक्स कॉपी, डिट्टो, नो डिफरेंस, यहां पर भी लॉन्ग लगाएंगे। जी। जी अच्छा, भाई बिल्कुल। डेट देखते हैं। वन डे की एक कैंडल, एक दिन की एक कैंडल, जी। 0.22030, डेट क्या है? 31 दिसंबर। नोट करना, जी। क्या डेट है? 31 दिसंबर। 34। हाँ, सोलाना में आप लोगों को लॉन्ग लगाने बोला था एडवांस में मैंने। जी डेट भाई, चेक और काफी बढ़िया है, 30-40% डेट चेक पंप भी करें, कर दी। डेट चेक करें, डेट चेक करें। जी भाई समझ में आ रही बात? बिल्कुल। आ रही है? ये तो फिर भी जी। लेट उठा है सोलाना, ड्यू टू फर्ड, ड्यू टू व्हाट्सोएवर। मुझे वो फंडामेंटल्स को डिस्कस नहीं करना है यहाँ पर। आई डोंट लाइक दिस, जी। आप लोगों को पता है। कुछ बताता हूँ आप लोगों को, अल्लाह की रजा के लिए बहुत भाई सवाल करते हैं, तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मगर हम फंडामेंटल्स के ऊपर, न्यूज के ऊपर ट्रेड नहीं करते। न्यूज बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है। हम प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हैं, वर्सेस वॉल्यूम। समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। जी तो भाई। ये तो फिर भी लेट उठा है, ये तो फिर भी लेट उठा है, ठीक है। वो इससे पहले उठ गया जी BTC के साथ। अभी बिल्कुल। अभी इसको छोड़े, इथेरियम जो GMT के साथ साथ नॉर्मल चल रहा होगा, उसको देखते हैं, उसमें क्या हुआ। ये भी उठा होगा, लाजिम उठा ना? जी भाई, हाँ, वीकेंड के बजाय ये उठा है। जी जी जी। मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सैंड की बात की आपने, ये देखें, डेट चेक करना, उठा ना? थर्टी फर्स्ट ऑफ जी भाई। दिसंबर से अब तक। जी भाई, GMT भी ऐसे ही थर्टी भाई फर्स्ट ऑफ अल्को कॉइन जो दिसंबर था को वो भी उठा, उठा है। BTC भी 31 दिसंबर को उठा, ठीक है। जी हाँ, मगर बिल्कुल। ये देखें, नोट करें, चल रहा है ना, उठ रहा है ना? समझ रहे हैं? जी। हाँ, मगर BTC डोमिनेंस देखेंगे ज्यादा। जब BTC डोमिनेंस भी बढ़ रही हो, BTC की भी प्राइस बढ़ रही हो, तो आर्ट्स में क्या पंप आता है? नहीं भाई। क्या होता है आर्ट्स में? या तो उनकी प्राइस डिक्रीज होता है स्टेबल भाई। होगी, हाँ, या भाई। तो प्राइस स्टेबल होगी या डिक्रीज होगी। पंप नहीं जी। आएगा। पंप तभी आएगा जब BTC की प्राइस बढ़ रही हो और BTC डोमिनेंस गिर रही हो, तब आर्ट्स जी। में पंप आता है। ऐसे ही आर्ट्स में पंप नहीं आता। BTC के डोमिनेंस गिरना शर्त है, मैंडेटरी है। समझ रहे हैं आप लोग? अभी बिल्कुल। BTC की डोमिनेंस जी भाई। साइडवेज है, गिरेगी तो ही आल्ट्स में पंप आएगा। नहीं गिरेगी, मजीद ऊपर की तरफ जाएगी, तो आल्ट्स में पंप नहीं आएगा। आप लोग वो लगाया करो, ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो ना आप लोग, उसमें जाओ, जी भाई। उसमें आल्ट डोमिनेंस करके लिखो, ठीक है। तो आल्ट की जो वो है ना, डोमिनेंस है क्रिप्टो मार्केट में, वो आएगी आपके आगे। तमाम आल्ट्स, जिसमें इथेरियम भी है, जिसमें सैंड भी है, जिसमें GMT भी है, सब, बिटकॉइन के अलावा सब आल्ट्स, उनका क्या जी चल भाई, रहा है? टोटल मार्केट कैप में वो उसके गिर अल्ट रहा की है, वो कितनी नीचे जा ट्रांजेक्शन रहा है? है। चार्ट्स क्या बोल रहा है उसके? प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम क्या बोल रहा है उसमें?
वो नीचे जा रहा है, चार्ट जो है जैसे बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट है ना, ये ऊपर जा रहा है, उसमें देखना वो नीचे जा रहा होगा। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो ये वाइस वर्सा रहता है, कभी कभी सेम टू सेम भी चलता है, मगर उससे एक अंदाजा हो जाता है कि आल्ट्स के अंदर एक बड़ा मूव अभी इस वक्त बीटीसी के साथ साथ थोड़ा बहुत तो आएगा, बुल ट्रैप चल रहा है, मगर बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा मूव नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी। अभी रियल डायरेक्शन क्या है, कौन बताएगा? कितनी बार बताएं? बताएं। क्रिप्टो डाउनवर्ड। मार्केट की, तमाम मार्केट्स की रियल डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड भाई। बस। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन अब तक कंट्रोल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी तक अच्छे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि रिसेशन में हैं हम लोग। क्यों? क्यों का बहुत जवाब है, वो सब बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है ना? जी भाई। फेड रेट अच्छा हाइक, सीपीआई डाटा, जितना भी भाई पॉजिटिव है, कुछ भी हो, आ तो रहा है ना, आना बंद होना चाहिए, ठीक है ना? फेड रेट हाइक्स कम होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। जिस तरह एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं, भले 75 बीपीएस नहीं आया था लास्ट टाइम, 50 बीपीएस आया था, पर आया था ना। फेड रेट हाइक्स हुई थी ना। फेड बिल्कुल। ने कोई पिवट का ऐलान तो नहीं किया ना। तो बात करने का मकसद ये कि अभी अगर यूएसए ऑफिशियली अनाउंस भी कर देना कि रिसेशन है, तो तब भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पिन मैसेजेस सेक्शन में आज से कोई 1-1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ कि डोंट बी नेगेटिव, ठीक है? स्टार्ट बीइंग पॉजिटिव, ठीक है? अपनी रियल जी भाई। जिंदगी में भी, ट्रेडिंग की दुनिया में भी एक अच्छे इंसान बनो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छी अच्छी उम्मीदें रखो। नेगेटिविटी हमेशा नहीं है, आम जिंदगी में भी, रियल जिंदगी में भी, ट्रेडिंग की दुनिया में भी। आपको हमेशा नेगेटिव नहीं रह सकते आप। एक हद है, एक लिमिट है, मगर पॉजिटिविटी की कोई हद नहीं है, स्काई इज द लिमिट। उस हिसाब से अब बिटकॉइन को ऐसे नहीं देखो जैसे 52,000 पे देख रहे थे लास्ट ईयर, ऐसे नहीं देखो जिस तरह 48,000 में देख रहे थे, ऐसे हरगिज नहीं देखो जिस तरह 32,000 में देख रहे थे। अब आपने जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, व्हाई डू वी लॉन्ग इन बेयर मार्केट, थोड़ा उसको देखो जाकर। समझ रहे हैं आप? जी भाई बिल्कुल। जी। क्लियर हो रही है बात? व्हाई डू आई नीड जी टू भाई। टेक लॉन्ग पोजीशन इन बेयर मार्केट? क्योंकि भाई ने कहा था लॉन्ग लगाने की जरूरत क्या है जब रियल मार्केट डाउन, रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। तो क्या लॉन्ग लगाने की जरूरत नहीं है बीइंग अ ट्रेडर? जी भाई पुल बैक तो आएंगे ना। हमने नहीं कमाना उसमें, बिल्कुल। वेट करना है। अच्छा, 17,593 से उठ के 25,200 चला गया, 18,500 से उठ के 22,850 चला गया, और बीच में फिर 18,084 से उठ के 20,500 चला गया, और बीच में फिर उठ के 17,917 से 18,600 से फिर 21,472 तक चला गया। ये सारे मूव मिस करेंगे हम लोग? नहीं भाई बिल्कुल नहीं। लॉन्ग लगाना है, इसी के अंदर हमें प्री हाल्विंग पंप भी मिल जाएगा, हमारी इसी अच्छी प्रैक्टिस के साथ, हमारी अच्छी नीयतों के साथ, रजा इलाही के साथ, अल्लाह की रजा के लिए सीखूंगा भी, अल्लाह की रजा के लिए सिखाऊंगा भी, इसी जज्बे के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। कोशिश करो, अपने अंदर एक इंशाल्लाह। आग लगाओ तो सही, जगाओ तो सही। सोए हो ना, दिल को जिंदा करना सीखो। दिल जिंदा होगा, अच्छे इंसान होगे, ट्रेडिंग में भी, मार्केट में भी बहुत कमाओगे ऑटोमेटिकली। लॉस का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छे बिल्कुल। इंसान रियल लाइफ में नहीं हो, कैसे उम्मीद कर रहे हो कि ट्रेडिंग से कमाओगे, मार्केट से कमाओगे? ये मार्केट पहले अच्छा इंसान बनाएगी आपको, उसके बाद फायदा देगी। विदाउट यू बीइंग अ नाइस पर्सन, गुड पर्सन, ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इवल, ये सारी बातें, लालच बुरी बला है, उस सेंस में नहीं कह रहा। इस सेंस में कह रहा हूं कि हर बुराई की, हर इवल की जड़ क्या है? ग्रीड। जितना मार्केट दे रही है प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत, आपको दिख रहा है भाई ये बुल ट्रैप है, ये पुल बैक है, इधर तक है, बुक करो प्रॉफिट। कम से कम 75% तो बुक करो ना। नहीं, मैं तो 28,000 का वेट करूंगा तभी निकलूंगा मार्केट से। फिर मार्केट पलट कर आएगी और जो प्रॉफिट दिया था वो सारा ले लेगी वापस, जो आपका पैसा था वो भी ले लेगी वापस। क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई। भाई। मार्केट किसी को भी आसानी से भाईजान प्रॉफिट नहीं आपने वो देगी। कुछ बोला था उसका ऑल्ट डोम, और जो कॉइन का क्या कह रहे थे, उसका नाम बता रहे थे वो ट्रेडिंग ना पड़े रिलेटेड। उन चक्करों में भाई, बीइंग अ बिगिनर ना पड़े उन चक्करों में, बस इतनी बात समझ जाएं, जो बताया है आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डेड भी है, वही देखें आप। हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन्स, ठीक है? ये देख लें आप
किसी भी आल्ट कॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। फिर बस ये है कि मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया, बिगिनर्स को बीटीसी के अलावा किसी क्रिप्टो मार्केट में किसी कॉइन में ट्रेड करने की जरूरत नहीं। बीटीसी के साथ साथ थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ईटीएच में करो, एवेक्स में करो, सोलाना में करो, बीएनबी में करो, ये ज्यादा मूव करते हैं बीटीसी के साथ साथ। ठीक है, इसी तरह हमारा कार्डानो है, एडी है, ये ज्यादा मूव करते हैं बीटीसी के साथ। कुछ अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप कॉइन्स है, उन अच्छे मार्केट कैप वाले कॉइन्स और अपने टॉप लिस्ट में भी आते हैं, टॉप 50 की, उनके अंदर आप ट्रेड्स करें बीटीसी के साथ साथ। जो कम मार्केट कैप वाले कॉइन्स हैं उनसे आप दूर रहें जब तक कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो जाती इस मार्केट में। हाउ टू ओके ट्रेड इन आल्ट कॉइन्स पढ़ सकते हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है, जी 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 ये जी भाई। प्लेलिस्ट ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस को देखें, बीटीसी की मूवमेंट को देखें, आल्ट कॉइन्स की क्या डोमिनेंस चल रही है उसको छोड़ें, भूल जाएं, वो आपको अलग ही ट्रैक पे चले जाओगे आप लोग। इधर बीटीसी डोमिनेंस पे आ नहीं रही, हमारी बिटगेट पे तो है ही नहीं ना, ट्रेडिंग व्यू पे भी नहीं आ रही। बीटीसी डोमिनेंस बाइनेंस ऐप में देख लो मेरे भाई, ये बाइनेंस बाइनेंस है ही नहीं यहाँ मेरे लिखा पास, हो। हाँ, मसला ये है, ये बाइनेंस यहाँ है ही आती नहीं। है, ट्रेडिंग व्यू पे आती है, जरा समझ रहे हो। कैन यू ओपन द, ओके आई गॉट इट, थैंक यू। ट्रेडिंग व्यू पर होता है बीटीसी डोमिनेंस। जी इसी तरह आप पॉइंट्स की भी देख सकते हैं आप, मगर मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ बीटीसी डोमिनेंस देखो, पहले उसको समझो। हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन्स प्लेलिस्ट देखो, उसके बाद जब सब समझ जाओ, उसके बाद भी अगर आपको आल्ट कॉइन्स के से रिलेटेड उसकी डोमिनेंस चेक करना, देखना, सीखना है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बता दूंगा, वो आपकी ट्रेडिंग के लिए लाजिम और मलजूम नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मैं आप लोगों को ट्रेडिंग करना आसान है बता रहा हूँ मेरे भाइयों, इसको अपने लिए मुश्किल बनाना चाहते हो आपकी मर्जी है। एक मेरा आखिरी सवाल है कि नहीं नहीं, बीटीसी 10 सवाल करो मेरी जान, 10 सवाल करो। नहीं, बाकी सबकी समझ आएगी, क्योंकि बीटीसी डॉम, मुझे बीटीसी डॉम का और बीटीसी के देखने का समझ नहीं आती कभी भी इकट्ठे। तो देखे ना भाई, हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन में बीटीसी डोमिनेंस एक्सप्लेन की है मैंने क्लियरली, पिन मैसेजेस सेक्शन में आपको बताया है, सब कुछ लिखकर बताया मेरे भाई, एडवांस में, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके जो भी बीटीसी के चार्ट पे हो रहा है एज पर बीटीसी डोमिनेंस बहुत पहले से बता रहा हूँ, समझ रहे। और जो कुछ भी क्रिप्टो मार्केट में हो रहा है, जो कुछ भी आल्ट कॉइन्स में हो रहा है, बहुत पहले से बता रहा हूं। पुराने जूम सेशंस वेबिनार्स देखो ना आप, हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन प्लेलिस्ट देखो ना आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, इसी के अलावा आपको डायरेक्ट बीटीसी डोमिनेंस देखनी है तो वो भी है, उसकी भी शायद अलग से प्लेलिस्ट होगी बीटीसी डोमिनेंस की, वो भी देखिए। ठीक है भाई। जी ठीक है। हाँ, और पिन मैसेजेस सेक्शन में तो क्लियरली लिखा हुआ है बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर। ओह माय गॉड। ओके क्या हुआ? ओके ओके सर, ओके। जी जी।